नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजेड नेटवर्क पे। और आज की बड़ी खबर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी आईपीओ अलर्ट आ रही है टाटा कैपिटल और एलजी के बारे में। इन दोनों की जीएमपी में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। अब आपको हम थोड़ा सा बताते हैं जीएमपी होता क्या है। जीएमपी मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे कहा जाता है कि लोग इस आईपीओ को लेके कितने एक्साइटेड हैं और इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो टाटा कैपिटल और एलजी के आईपीओ की जीएमपी में बहुत जबरदस्त उछाल आया हुआ है। एक्सपर्ट माने तो ये हिस्ट्री बनाने वाले आईपीओ ही माने जा रहे हैं। तो देखा जाए, जब कोई भी कंपनी का शेयर निकलता है तो जीएमपी बताता है कि उस शेयर की कितनी डिमांड हो सकती है। हाई जीएमपी ज़्यादातर मतलब ये होता है कि मार्केट में इस पे 100% भरोसा रखा जा रहा है। पहले ही दिन में आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है। ये सीधा इन्वेस्टमेंट का मौका है दोस्तों, तो इसे ज़रूर ध्यान दें और तुरंत देखें। अब बात करते हैं बिहार के इलेक्शन की। 3 तारीखों का ऐलान हुआ है और बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने का मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटिंग और नतीजे की तारीख का ऐलान कर दी है। इस ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को सीधा असर करती है। जनता को जानना है उनके शहर में कब वोटिंग है, कौन सा नेता खड़ा हो रहा है और नई सरकार क्या वादे कर रही है। ये आपके और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जापान में निकी क्रैश। ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा झटका आ गया जब जापान की मार्केट निकी क्रैश हो गई, और ये सबकी सेविंग्स पर असर ज़रूर डालेगी। जापान की मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने लगी। इसकी वजह से विदेशी निवेशकों का ग्लोबल मार्केट से पैसा निकालना शुरू हो गए। देखा है तो आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और फॉरेन इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, तो वो इंडिया से भी पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो इससे सेंसेक्स और निफ्टी भी गिर सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं तो ध्यान रख ले, अगले कुछ दिन तेजी से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं RTE, एक न्यू पॉलिसी जो आई है उसमें बदलाव आ गया है। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चों को बड़ी खुशखबरी आई है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पॉलिसी में नई शर्तें जोड़ी हैं। इसका मकसद है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेहतर सुविधा दिलाने का मकसद। अब सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार के बच्चों को सिर्फ एडमिशन ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म भी मुफ्त में मिल सकें। अगर आप RTE के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो नई गाइडलाइंस आपके बच्चों के भविष्य के लिए अमृत साबित होंगी। अब बात करते हैं तत्काल की। जी हाँ दोस्तों, VBBMIC गवर्नमेंट पे सरकारी योजना का बड़ा अपडेट आया है। सरकारी वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर से जुड़ी सब्सिडी स्कीम या हाउसिंग स्कीम से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आई है, जिससे जनता तेजी से रिसर्च कर रही है। ये ज़रूरी है। जब कोई सरकारी वेबसाइट इतनी तेज़ी से ट्रेंड करता है तो मतलब है कि लाखों लोगों को आज कोई बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हो सकता है कोई नई आवास योजना या PMA प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई बड़ी किस्त इंस्टॉलमेंट आने वाली है। अगर अपने सरकारी घर या सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो ये अपडेट आपके लिए सोने की तरह है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट पसंद आए हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें और एजेड पे आते रहें। धन्यवाद।